बिन पानी भोजन बिना ये उधर मचाए क्रांति, ऐसे बिन भजन सत्संग मिले न मन को शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ जिन भक्तों की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो हस्बैंड वाइफ थे और उन्होंने हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि किस तरह से एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी गृहस्थी की सारी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र में पैदा हुए रांका बांका जी की। दोनों का जन्म ही पंढरपुर में हुआ था और दोनों का जन्म ही एक ऐसी फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा भक्ति में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, जो बहुत ज़्यादा संतों की सेवा करते थे। और समय के साथ उनका बहुत सही वक्त पे उन दोनों की शादी हो गई थी और उनकी एक बेटी भी थी। रांका जी चाहते तो, क्योंकि उनके पिताजी एक ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, तो वो चाहते तो वो भी एक तरह के एस्ट्रोलॉजर बन सकते थे और लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एडॉप्ट नहीं करा और उन्होंने अपने आप को, वो हमेशा ये कहते थे कि मैं सिर्फ उतना कमाऊंगा जिससे कि मेरे डेली बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाए। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो जंगल में जाते थे और वहाँ जाके वो सूखी लकड़ियों को सिर्फ सूखी लकड़ियों को काटते थे और वो जितनी भी लकड़ियाँ उनको मिल जाती थी उसको वो बेच के जो है वो अपना दिन का गुजारा करते थे। अगर किसी दिन वो जंगल नहीं जा पाते, बारिश होती या उनको लकड़ियाँ नहीं मिल पाती थी सूखी, तो उस दिन जो थे वो उस दिन उनके घर पे भोजन तक भी नहीं बनता था। और उस दिन वो ये नहीं कहते थे कि आज हम क्या खाएंगे। और उनकी सबसे बड़ी बात कि जब भी उनको ऐसा कुछ उनके साथ ऐसा होता था तो वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ ये बोलते थे कि आज तो भगवान ने हमें ज़्यादा वक्त दे दिया अपनी भक्ति करने के लिए। और इस तरह से जो थे वो बहुत ही पॉजिटिव रह के जो भगवान की भक्ति करते थे और पंडरीनाथ जी के हमेशा उनके दर्शन जो है वो अपनी आंखों के पीछे करते रहते थे। तो नामदेव जी जो थे वो एक बार भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपको क्या दिखता नहीं है कि आपके जो भक्त हैं रांका बांका वो कितने ज़्यादा वो गरीब हैं, क्योंकि नामदेव जी के समकालीन ही थे रांका बांका जी, जबकि नामदेव जी उनसे उम्र में बहुत छोटे थे। लेकिन मैं अपनी आने वाली स्टोरीज में आपके साथ ये नामदेव जी की स्टोरी ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि नामदेव जी को तो पता नहीं कितनी बार भगवान के साक्षात दर्शन हुए और वो बहुत ज़्यादा प्रिय थे भगवान के। तो पंडरीनाथ जी को वो नामदेव जी कहते हैं कि आप प्लीज़ कुछ करो। तो भगवान कहते हैं क्या नामा, तुझे नहीं लगता मैंने इनके लिए कुछ किया होगा? ये मुझसे कुछ मांगते ही नहीं है, ये तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि हम खुश ही बहुत हैं, हम सुखी ही बहुत हैं। तो नामदेव जी कहते नहीं, आपको मेरे खातिर जो है इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, आप कुछ मिराकल करो। तो कहते नामदेव जी जो है वो भगवान को बोलते हैं कि आप चलो और इनके लिए कुछ करो। तो भगवान जो है बोलते हैं कि नामा, मैं तेरे कहने पे जो है एक बार फिर से करके देख लेता हूँ इनके लिए। तो भगवान और नामदेव जी है वो उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, जैसे जहाँ पे रांका बांका जी जंगल की तरफ जा रहे होते हैं अपनी लकड़ियाँ लेने के लिए। तो वहाँ पे भगवान जो है वो रास्ते में, रांका जी के रास्ते में अशर्फियों की जो थैली जो है वो रख देते हैं। तो रांका जी को जब जो चलते हैं तो उनके पाँव के साथ वो टकराती है, तो वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि आज तो क्या हो गया भगवान, आज हम तो माया से दूर भागते हैं, हम कहाँ पे, आपने आज हमारा दिन ही खराब हो गया, आज तो हमें ये क्या मिल गया है। तो उनको लगा कि किसी के गिर गई होंगी। तो रांका जी ने उसको सोचा कि क्या पता बांका पीछे आ रही है, क्योंकि रांका जी थोड़े आगे थे और बांका जी थोड़े पीछे चल रही थी। तो कहते कि वो ऐसा ना हो कि बांका मुझे बोले कि आप ये रख लो। तो इस वजह से जो है वो रांका जी उसको छुपाने लग जाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालने लग जाते हैं। तो उतनी देर में बांका जी वहाँ पहुँचती हैं और वो बोलती हैं, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, किसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हो? तो जब वो देखती हैं तो देखती हैं कि वो सोने की अशर्फियाँ होती हैं। तो वो बोलती है कि प्रभु आपने क्या अपना टाइम बर्बाद कर दिया इस मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल के। तो जब वो रांका जी ये बात सुनते हैं तो वो इतने हैरान होते हैं, क्योंकि वो तो ये सोच के बैठे थे कि क्योंकि वो औरत है और औरत के मन में थोड़ा ज़्यादा लालच आ जाता है पैसे को लेके। तो क्या पता ये ना बोल दे मुझे कि आप इसको रख लो और हम इसको लेके वापस चलते हैं। तो जब ये बात सुनी उन्होंने, बांका जी ने बोली कि आप क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो,
तो ये सुन के वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं, इतने ज़्यादा वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं और बोलते हैं कि मैं तो बहुत पीछे रह गया और बांका तो मुझसे बहुत आगे निकल गई है। और दोनों जो है वो आगे की तरफ निकल जाते हैं जंगल में, और नामदेव जी और भगवान जो है वो एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तो भगवान जो है नामदेव जी को बोलते हैं, नामा देख लिया, तू बोलता था कि मैं इनके लिए कुछ करता नहीं हूँ, तुझे क्या पता मैंने इनके लिए कितनी बार कितना कुछ करने की सोची है, लेकिन मैं ऐसे भक्तों का मैं ऋणी हूँ, ऐसे भक्तों के लिए मैं अब वल जाता हूँ जो मेरे इस तरह के भक्त हैं। तो नामदेव जी कहते नहीं भगवान, आपको एक बार और कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। तो वो फिर जाते हैं भगवान आगे, और भगवान जो है वो सोचते हैं कि आज ये मेहनत ना करे, तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ जो है वो जंगल से सूखी लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर बना के उनके लिए रख देते हैं कि आज रांका बांको मेहनत ना करनी पड़े और उनको इस लकड़ियाँ बेच के बहुत से पैसे मिल जाए। तो जब वो पहुंचते हैं और इतना बड़ा ढेर देखते हैं तो वो खुश होने की बजाय दोनों हस्बैंड वाइफ वहां पे दुखी हो जाते हैं कि आज हमें लकड़ियां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि हमसे पहले ही शायद कोई गरीब यहाँ पे आ गया है और उसने सारी की सारी लकड़ियां जो है वो इकट्ठी कर ली हैं। और वो आपस में बात करते हुए वापस जा रहे होते हैं कि अब तो हमें ये जंगल जो है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी और गरीब ने अब ये जंगल देख लिया है और वो कल से शायद यहाँ पे हमसे पहले पहुंच जाया करेगा जिस तरह वो आज पहुंचा है। तो भगवान जो है वो नामदेव को बोलते हैं, देख लिया नामा, आज तुम्हारी वजह से ये लोग ना तो वहां पे कुछ बेच पाएंगे और ना ही कुछ पैसे इकट्ठे कर पाएंगे, और आज ये भूखे ही सोएंगे। और तब भगवान को नामदेव जी बोलते हैं कि अब तू छोड़ दे अपनी जिद और हम वापस चलते हैं। तो नामदेव जी कहते नहीं, एक लास्ट टाइम आप प्लीज इनको साक्षात दर्शन दो, इनको आप कुछ मांगने के लिए बोलो। तो भगवान जो है कि वो बोलते हैं ठीक है, ये मैं लास्ट टाइम तेरे कहने पे कर रहा हूँ। तो जब वो वापस कुटिया में जाते हैं तो भगवान उनकी कुटिया में उनको साक्षात दर्शन देते हैं रांका बांका जी को। तो रांका बांका जी जो थे वो उस वक्त बोलते हैं, भगवान आपने इतना कष्ट क्यों किया, आप यहाँ पे हमें दर्शन देने। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तो वो कहते हैं, भगवान आपको क्या जरूरत थी, हम तो हर वक्त 24 घंटे आपके दर्शन तो करते रहते हैं, हमारे आंखों के पीछे तो आपके दर्शन हम हर वक्त करते हैं, तो आपको इतना कष्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भगवान कहते हैं, मुझे नहीं, ये नामदेव को पूछो, नामदेव ही तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था और उसको ही लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करता नहीं हूँ। तो तब वो बोलते हैं कि नामदेव जी को और भगवान को कि भगवान आपको, नामदेव जी को कहते हैं कि नामदेव जी आपने ऐसा क्यों किया, आपने भगवान को कष्ट क्यों दिया, और आपको नहीं पता कि हम कितने ज़्यादा खुश हैं, कितने ज़्यादा हम अपने आप को हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं और हमें भगवान रोज़ ही दर्शन देते हैं। तो उस वक्त भगवान बोलते हैं कि चलो अब मैं इतनी दूर आया हूँ तुम्हें दर्शन देने के लिए, तो मुझसे कुछ तो मांगो। तब रांका बांका जी दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं वो भगवान को कहते हैं कि ठीक है भगवान, आपने इतना कष्ट किया हमारे लिए, पहले तो हमें उसके लिए माफ़ी दो, और दूसरा हमें अपना कोई सा भी पुराना सा पीताम्बर दे दो जो अब आप नहीं पहनोगे, वो अब हमें आप भेंट कर दो। तब भगवान उनको वो चीज़ जो है वो भेंट करते हैं, और अपनी सारी ज़िंदगी में जो रांका बांका जी इसी तरह से पंढरीनाथ धाम में रह के अपना वहाँ पे कीर्तन भजन करते हुए जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं। और बहुत लंबी आयु तक 105 वर्ष की आयु के रांका जी होते हैं और 4 वर्ष ही छोटी बांका जी होती हैं। और तब वो दोनों एक ही दिन एक साथ पंढरीनाथ धाम में भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। और हमें ये शिक्षा देके जाते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है, उनसे सेवा करवानी नहीं है। और हम भगवान से जो है वो ये इतनी सेवा करवाते हैं कि भगवान हमें ये दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो हमें ये सीखना चाहिए रांका बांका जी से कि जिस तरह से उन्होंने बोला कि भगवान आपने क्यों कष्ट किया, हमें दर्शन देने की भी क्यों कष्ट किया, तो हमें भी भगवान को कष्ट नहीं देना है। जो भगवान हमारे लिए देते हैं हमें वो चीज़ जो है वो एक्सेप्ट करनी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैं बहुत जल्दी आपके साथ एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू एवरीवन।